बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जो मेरा घर है ये एक 100 फुट रोड पे है और दोनों साइडों पे कोई 15-15, 20-20 फुट जगह खाली है जिस पे छोटे छोटे लोगों ने लॉन बनाए हुए हैं। रैंप भी काफ़ी ऊंचे हैं दोनों साइडों पे, और जिसको आमतौर पे लोग रोज़ धुलवाते हैं। कुछ लोगों के बच्चे खुद धो लेते हैं और बाकी सब के यहाँ माइयाँ काम करती हैं। जब माइयों की लड़कियाँ काम करती हैं तो वो इन रैंप्स को सुबह सुबह जो पहला वक्त होता है उसमें धोते हैं। जो हमारा माली है ये हफ्ते में एक दफ़ा आता है और इसका जो आने का वक्त है वो 7:30 और 8 के बीच में आता है। इस हफ्ते जब वो आया और मैंने सुबह दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे कहा कि सर ज़रा 2 मिनट रुकिएगा, बात करनी है। तो मैं रुक गया। उसने अपनी मशीन रखी, साइकिल से उतारी और फिर कहने लगा कि यहाँ से 2-3 घर पीछे अभी एक एक्सीडेंट हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि वो लड़की रैंप धो रही थी और वहाँ से 2 मोटरसाइकिल वाले गुजरे। एक पे 3 लोग बैठे हुए थे। जो चलाने वाला था वो सड़क पे उसका कम ध्यान था, उस लड़की की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा था। और जब वो झुक के सफाई कर रही थी, अब अल्लाह जाने उसको बेचारी को ध्यान था या नहीं था, लेकिन उसका गला ढलका हुआ था और वो बदबख्त अपना ड्राइविंग छोड़ के अपने जिस काम के लिए जा रहा था उसका ध्यान उधर नहीं गया, उसकी तरफ जा रहा था। और सामने से आते हुए एक दूसरे बाइक से उसका इस ज़ोर से टक्कर हुई, तीनों गिरे। दो जो पीछे वाले थे वो थोड़े बच गए, लेकिन जो अगले वाला था उसका ज़्यादा चोट आई, सर उसका फटा। वो ज़ाहिर है उम्र में काफ़ी है, लेकिन जिस उसने दुख से कहा कि सर ये लोगों को क्या हो गया, लोग अपनी उम्र का ख्याल भी नहीं करते कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान थोड़ा अपने आप को मुदब्बर बना लेता है, कुछ अपने आप को बाइज़्ज़त बनाता है। पर जब आप अपनी निगाह को काबू नहीं कर पाते, बदनिगाही आपसे होती है, तो उसका नुकसान भी ज़रूर होता है। खातिन हज़रात, ऐसे घरों को बारे में भी आपने सुना होगा या कभी कभी किसी ने जिक्र किया होगा कि जहाँ इन माइयों की बेहतियाती की वजह से जो घर के मर्द हैं वो बेराह हो जाते हैं। क्योंकि जब ये सफाइयाँ करती हैं तो आम तौर पे जो इज़्ज़तदार घरानों की बच्चियाँ होती हैं या ख़वातीन होती हैं वो हमेशा अपने आप को लपेट के और ढांप के उन्होंने कोई काम करना हुआ तो करेंगी। अब चूँकि इनके यहाँ इज़्ज़त का और या असमत का जो तसव्वुर है वो बहुत ही मामूली और बड़ा कमज़ोर सा होता है, यूँ समझिए। और उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं कर रही होती। इनका जब जी चाहे सड़क पे ही अगर बच्चे को लेकर फीड करने बैठ जाएं तो भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तौर पे ये अपने बारे में भी बेहतियात रहती हैं। लेकिन चूँकि वो लोग जिनकी दस्तरस में है कंप्यूटर और इंटरनेट, वो बुरी बुरी चीज़ें देखने के बाद अब अमलन भी उसको देखना चाह रहे होते हैं। तो ऐसी किसी अहमक की बेहतियाती उसके लिए भी मसला बनती है और इन लोगों के लिए बनती है। ये लोग हर उम्र में होते हैं। ये लोग आपके घर में भी हो सकते हैं, ये लोग राह चलते भी हो सकते हैं, ये किसी बड़ी शाहरा पे भी हो सकते हैं, ये अच्छे चेहरे वाले भी हो सकते हैं कि जिसके पीछे उसकी अपनी बीवी या बेटी बैठी हो तब भी ये दूसरों पे निगाह डालने से बाज नहीं आते। ये मामला इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि आप सोचिए कि इसकी इंटेंसिटी का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में एक बच्ची जो इस वक्त एमफिल कर रही है, उसने एक रोज़ बताया कि सर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं पिछले 6-7 सालों से घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बच्चे और बच्चियाँ मेरे पास आते हैं। तो उसमें एक बच्चा ऐसा है जो बहुत ही क्यूट सा है। मैं उसको बिल्कुल अपने साथ बिठा के समटाइम अपने बाजुओं में लेके, जब वो पहली में था, दूसरी में था, तब भी उसको पढ़ाती आ रही हूँ। अब उसको मेरे पास पढ़ते पढ़ते को 7वां-8वां साल है, पर अब मुझे उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि जब वो मेरे पास बैठ के पढ़ता होता था मैं कभी कभी उसको शाबाश देने के लिए उसके कंधे पे या उसकी कमर पे हाथ भी कर देती थी। कभी उस बहुत अच्छा काम करता तो मैं उसके माथे को किस कर लेती थी। अभी चंद रोज़ पहले ये हुआ कि उसने अच्छे नंबर लिए, तो मैंने जब उसको प्यार से गले लगाया तो वो बच्चे के तौर पे मेरे गले नहीं लगा, हालांकि वो यहाँ तक मेरी कमर तक आ रहा था। लेकिन उसने जिस तौर पे मुझे पकड़ के भींचा वो एक बिल्कुल डिफरेंट सा लम्स था जो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि दैट्स नॉट नॉर्मल, ये बच्चों जैसा नहीं है। वो बताने लगी कि जब मैंने बच्चे को अपने से दूर किया, बिठाया, पढ़ने पे वो बैठ गया, तो मैं बाकी बच्चों की तरफ मतवज्जो हो गई और मैंने अपने जहन से उस मोमेंट को उतारना चाहा, पर वो मेरे साथ चिपका हुआ था। वो मोमेंट मुझे बुरा लग रहा था कि हाउ इट्स पॉसिबल, मुमकिन है गलती से हुआ हो,
कहने लगी अचानक जो मेरी नज़र पड़ी तो वो उस वक्त मेरे सीने पे उसकी निगाह थी और दुपट्टा मैंने नहीं लिया हुआ था, ये एक साइड पे था और मेरा जो गला था वो ढलका हुआ था और मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। अच्छा, ये अपने घर में पढ़ाने वाली एक बच्ची अगर वो वहाँ भी महफूज नहीं है और अपने ही बच्चे जो उसके पास पढ़ने आए हुए हैं उनसे महफूज नहीं है, तो सोचिए कौन सी जगह होगी जहाँ लड़कियाँ महफूज होंगी। आप बाज़ार जाते हो और आप ज़रा सी बेहतियाती करते हो तो वो जो दुकान पे बैठे हुए लड़के हैं वो भी और दुकानदार वो भी मुड़ मुड़ के देखते हैं और वो आमतौर पे कपड़ा देना भूल जाते हैं, जो चीज़ आप लेने गए वो भूल जाते हैं। आपके चेहरे पे या आपके सीने पे उनकी निगाह होगी और ज़ाहिर है इट लुक्स ऑड, आपको भी ऑकवर्ड लगना चाहिए। जिनको नहीं लगता तो वो तो शायद उसी तर्ज़ अमल के साथ जीती रहती हैं, पर जिनको ऑकवर्ड लगता है उनको उस लम्हे के बाद तो सबक सीखना चाहिए कि आपकी जो जिस्म है या आपका जिस्म है, आपकी मलकियत है। ये मलकियत उस तरह की नहीं है कि इसे सरे बाज़ार रख दिया जाए। इसकी इज़्ज़त करना, इसको हिफाजत से रखना, ये आपका मान है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी शान है। दो दो टके के लोगों की निगाह इस पे पड़े और चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, ये तो आपको पता चलना चाहिए। अगर आप बेहतियाती करते हैं, उस बच्ची ने जब वो पूरा ये वाक़या बताया तो उसने कहा सर उसके बाद भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उस बच्चे को मैंने यही हरकत करते स्टेयर करते देखा तो उसके बाद से मैंने दुपट्टा नहीं लिया, अब मैंने चादर लेके उसको बच्चों के आने से पहले मैं दोनों साइडों पे वो जो पिन होती है क्या उसे सेफ्टी पिन, उससे अब बाकायदा लॉक कर लेती हूँ यहाँ से भी और इस जगह से भी। चूँकि आदत बनी हुई है पढ़ने के दौरान ध्यान नहीं जाता तो अब वो चादर मेरे पूरे गले तक कसी ही होती है और मैं नो आई एम कंफर्टेबल। लेकिन जो उसका अगला सवाल था कि सर इस बच्चे की माँ से तो मैं ये बात नहीं कह सकती, बात तो उसकी सही थी। माँ से कहेंगे तो वो कभी मानेगी नहीं, उसकी बहन को भी बताएंगे तो भी नहीं मानेगी। तो ऐसे में सवाल तो ये है और बड़ा अहम सवाल है, फिर क्या किया जाए? क्या इनको यूं ही छोड़ देना चाहिए या इनको समझाना चाहिए या इनको अपनी निगाह की कोई बाइज़्ज़त हदबंदी सिखानी चाहिए? हमारे पूरे मुआशरे में स्कूल हों, ट्यूशन सेंटर हों, एकेडमीज़ हों, यहाँ हर कोई हर बच्चे को एक एक लफ्ज़ याद करवाने पे तुला बैठा है। उसको रटा लगवाते हैं, होमवर्क देते हैं। बच्चे 100 में से 99.5 तक मार्क्स ले रहे हैं, ये लिखे लफ्ज़ों के मार्क्स वो ले रहे हैं, उनको याद कर लेते हैं। पर अमली ज़िंदगी में अगर वो अपनी ही टीचर पे, अपनी माँ जैसी या बहन जैसी टीचर पे बदनिगाही के साथ उसको देखता है तो आप सोचिए इसका मतलब है हमने उसको ज़िंदगी के लफ्ज़ नहीं सिखाए। अभी वक्त है स्कूलों में असातिज़ा को, टीचर्स को, एकेडमीज़ में और ट्यूशन पढ़ाने वाली बच्चियों को और जो बड़ी ख़वातीन हैं इन सब को जब जब मौका मिले। देखिए ट्यूशन के दौरान बच्चे शाम को आ रहे होते हैं, इस बीच में 2 नमाज़ें कम से कम आती हैं, असर की आती है, मगरिब की आती है। जब आप उन नमाज़ों की कुर्बानी दे देते हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं, तो वो वक्त होता है जब नमाज के बाद 5 मिनट आप बहुत आसानी से किसी न किसी बात पे, लाइक कोई बदज़ुबान है उस तरह की बात कर सकते हैं कि नहीं करनी चाहिए, कोई बदनिगाह है तो एक किसी हदीस की रोशनी में, किसी वाक़े की रोशनी में उसको बताया और सिखाया जा सकता है। जो बच्चियाँ जिनकी शिकायत ये होती है कि माओं के साथ कोऑपरेट नहीं करती, माओं के आगे बोलती हैं, उनको बताया जा सकता है। जो बहन भाई आपस में लड़ते हैं उन्हें कोई चीज़ सिखाई जा सकती है। हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना, जिस काम के लिए आए हैं मैंने होमवर्क करा दिया, मैंने पढ़ा दिया, ओके अब इसका घर जाने, इसकी माँ जाने और ये जाने। और वो ये समझते हैं कि स्कूल वाले बताएंगे, तो स्कूल वाले तो नहीं बता सकते। तो जिनके पास आप शाम को इनफॉर्मल क्लास ले रहे होते हैं ट्यूशन की, अगर वो थोड़े समझदार हो जाएं और फीमेल ट्यूटर्स ख़ास तौर पे, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बर्बादी से बच सकते हैं। माएँ ये नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें करना नहीं आता, कभी उन्होंने करना चाहा नहीं और आमतौर पे अपने बच्चों के बारे में वो सोचती भी नहीं है कि उनका बच्चा किसी दलदल में गिरने जा रहा है। पर वो तो जब नुकसान हो जाता है फिर पता चलता है, पर तब उसका उपाय नहीं होता, तब उसका हल कोई नहीं होता, फिर ज़्यादा गहरा, ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है। ये जो बच्चे 2-2, 3-3 मिल के लड़कियों को उठा लेते हैं, उनको रेप करते हैं, फिर मार देते हैं, ये भी कितनी माओं के बेटे होते हैं ना, जिनको छोटी उम्र में नहीं बताया जाता कि तुम्हें ज़िंदगी में किसकी इज़्ज़त करनी है, किसके साथ कैसे उसको देखना है, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे फील करना है। जब कोई छुएगा
तो ऑफ कोर्स वहाँ से ख़राबी की बुनियाद होगी। मैंने उस बच्ची से भी कहा कि बेटा आइंदा ज़िंदगी में याद रखिए कि बच्चे छोटे हों या बड़े हों, फीमेल टीचर के तौर पे आपको जितनी मर्ज़ी कोई शफ़क़त आए, प्यार उमड़ के आए, तो उसको छूने से एहतराज़ कीजिए, ना उसकी गालों पे, सर पे, कमर पे। कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो जिनका बच्चा है वो प्यार करते रहें, आपका ये काम नहीं है। आपने उसको कभी लिपटाओगे और गले मिलने की कोशिश करोगे तो बेशक आपको बच्चा ही है, पर आज के बच्चे बच्चे नहीं हैं। ये लम्स उसको याद रहता है और नेगेटिवली याद रहता है। वो बच्चे जो हर आती जाती बच्ची को देखते हैं, बड़े हो जाते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, तो भी बाज नहीं आते। फिर उनकी उस वक्त भी टीचरों को ये प्रॉब्लम होता है, उन्हें दिक्कत होती है। इवन मेडिकल कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में, चूँकि ये बच्चे आसमान से तो नहीं गिरे, ये ज़मीन से भी नहीं निकले, ये इसी माशरे में, इन्हीं घरों में, इन्हीं ट्यूटरों के पास पढ़ते हुए आते हैं, जहाँ सिर्फ नंबर 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 एक ही चीज़ पर फोकस होता है। वो नंबर लेके दिखा देते हैं, पर ज़िंदगी के नंबर कम हो जाते हैं। ज़िंदगी में उनका अपना जो सेल्फ़ इमेज है वो भी ख़राब होता है, उनकी जो सेल्फ़ इस्टीम है जो आपको अच्छा रखती है वो भी बर्बाद होती है। पर सबसे अहम ये कि हमने इस बीच में कभी उसको अल्लाह रसूल से ना जोड़ा होता है, ना उसके अहकाम बताए होते हैं, ना अपनी निगाह को संभालने का अजर बताया होता है, और ना अपनी निगाह के फिसलने का जो सज़ा है वो बताई होती है। ये सज़ा इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है और इतनी तकलीफ़देह है कि अगर कभी आप उसको उस कैफियत के साथ बयान कर दें। अगर कभी हदीस आपने पढ़ी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे, उस ज़माने में अल्लाह ने उनको जन्नत भी दिखाई और दोज़ख भी दिखाया। दोज़ख में कितनी तरह के लोगों की पूरी डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद कभी पढ़िए, तो जब आप ख़ुद पढ़ोगे तो आपको उसको एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो आपके बड़े हैं, अपनी कभी नानी, दादी, वालदा, कभी उनसे भी मदद ली जा सकती है कि ये केस है, ये मामला है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। हैंडल तो करना पड़ेगा, ना करेंगे तो उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, और जिनको हम बच्चा समझ रहे होते हैं वो उतने बच्चे नहीं होते, और वो बिल्कुल बुरे लोगों के नक्शे कदम पे चल के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।